हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके 7 मार्च 2024 को जारी किया गया है। जिसके अंदर आपको बात करें तो ये वैकेंसी है, ये विज्ञापन है। जो वैकेंसी है ये जो आपका अधीनस्थ सेवा आयोग की है, इसके अंदर आपके पोस्ट हैं वो इसके अंदर रहने वाली है। तो इस वैकेंसी के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन अंदर वैकेंसी डिटेल, यानी किन किन पदों पर वैकेंसी डिटेल या आपकी वैकेंसी होने वाली है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल के अंदर बात करें तो ये जो आपकी सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती है, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अंदर आपके 181 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये आपको जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र की 174 पोस्ट है, और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 6 पद हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर 181 पदों पर वैकेंसी है आपका होने वाली है, जिसके लिए आपके आवेदन की प्रक्रिया है वो आपके 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक रखी गई है। यानी 14 मार्च से लेकर के आप 12 अप्रैल तक इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। बात करें इसके लिए जो एग्जाम डेट है उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे नोटिफिकेशन आता है हम हमारे चैनल के जरिए अब तक अपडेट है वो पहुंचा देंगे। तो इसके लिए अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू करना ना भूलें, ताकि नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इसके बाद हम बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन शुल्क कितना देना होगा। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो इस रिक्वायरमेंट के लिए सामान्य वर्ग, जो अनारक्षित वर्ग है, उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है, जिसका भुगतान है वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वो आती है आपके आयु सीमा, यानी आपके एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज का क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपके 21 वर्ष है, और अधिकतम है 40 वर्ष। यानी जो कैंडिडेट 21 से लेकर के 40 वर्ष के मध्य है वो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके अंदर आपकी आयु की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके की जाएगी, जिसके अंदर आप 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक है वो इसके अंदर आप नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो सामान्य वर्ग की महिला है उनको इसके अंदर आयु वर्ग के अंदर छूट भी दी गई है। SC ST, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको भी इसके अंदर 5 साल की छूट है वो इसके अंदर दी गई है। इसी के साथ विकलांग और विधवा है उनको भी इसके अंदर आयु सीमा के अंदर छूट है वो प्रदान की गई है। उनको 10-10 साल की छूट है वो इसके अंदर प्रदान की गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की इसके अंदर हम बात करें, जो आपके आरपीएससी सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती है, इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो है डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल या इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया। यानी आपके अंदर लॉ के अंदर आपने कोई डिग्री कर रखी है या आपने लॉ कोर्स के अंदर इंटीग्रेटेड है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसी के साथ आपको वर्किंग नॉलेज यानी कार्य का अनुभव होना चाहिए इन हिंदी, इन देवनागरी लिखी स्पीक, यानी आपको हिंदी भाषा का नॉर्मली ज्ञान है वो आपको इसका होना चाहिए। साथ ही राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसका भी जो जनरल नॉलेज है वो आपको होना जरूरी है। अब बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर बात करें तो आपके 3 स्टेप रहने वाले हैं। रिटन एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है। इन 3 स्टेप के जरिए आपका जो सिलेक्शन है वो इसके अंदर आपका होने वाला है। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस एग्जाम पैटर्न के अंदर जो सहायक अभियोजन भर्ती है इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, इसके अंदर आपको 2 पेपर होने वाले हैं, जिसके अंदर आपका जो पेपर है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। इसमें जो लो पेपर है उसके अंदर पाठ्यक्रम अंदर 70% वेटेज दिया जाएगा, जिसके अंदर हिंदी अंग्रेजी भाषा के पेपर को 30% वेटेज है वो इसके अंदर आपको दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर के अंदर 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। इसके बाद हम बात करें जो अनुसूचित वर्ग के कैंडिडेट है या जो अनुसूचित जाति है, SC ST, उनको 5% की छूट दी गई है, वो है 35% अंक तभी तक भी ला सकते हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी अंग्रेजी का पेपर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, और अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा पेपर के अंदर उपस्थित होना होगा। इसके बाद बात करें अभ्यर्थी एग्जाम और सिलेबस की विस्तृत जानकारी है वो आप नोटिफिकेशन के जरिए देख सकते हैं। उसके अंदर आपको संपूर्ण डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसके अंदर जो टाइप रहेगा, उसके अंदर सबसे पहले लॉ का जो पेपर होगा फर्स्ट, उसके अंदर आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 घंटे का समय वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी के पेपर मिलेंगे, 50-50 नंबर के 2 हिंदी और इंग्लिश का पेपर होने वाला है 100 नंबर का। उसके अंदर भी आपको 3 घंटे का समय है वो इसके अंदर आपको दिया जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट पेपर लॉ का होगा, जिस लॉ के अंदर आपको बात करें, इस लॉ के अंदर आपको
जो आपको देख रहे हैं, इंडियन पेनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो आपको ये कोड दे रखे हैं, इनसे संबंधित लॉ के अंदर आपको क्वेश्चन है वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश रहेगी। उसका पेपर है 100 नंबर का, वो आपको इसके अंदर होने वाला है। बात करते हैं सैलरी। सैलरी बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 की सैलरी वो इसके अंदर आपको दी जाएगी। ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे आपकी वैकेंसी ये होने वाली है। इसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अन्य जो सामान्य डिटेल है वो इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए। अन्य आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अप्लाई किस प्रकार करना है। अप्लाई के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसके लिए अप्लाई क्लिक ऑनलाइन पर क्लिक करके आवेदन है वो कर सकते हैं। तो अभी तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे।